तो हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है फिर से हमारी एक और नई कक्षा में। कह सकते हैं इसे प्रैक्टिस सेट हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। ये हमारे 3 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए थे, तो भाई ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चंस तो मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताए हैं। और तुम अगर भाई सबसे पहले तो ये मत सोचना कि भाई इसका चैनल छोटा है, व्यूज़ देख के भाई अगर मान लो भाई यार क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है कैमरे की या आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, उस थोड़ा भाई उसे एडजस्ट कर लेना। लेकिन जो चीज़ तुम्हें मिलेगी ना भाई, तुम भी ये चीज़ कहोगे कि भाई यार चाहे कैसा भी सही यार, छोटा मोटे ही सही, लेकिन उसकी चीज़ काम आ गई। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने कहा था पहली वीडियो में कि अगर 100-200 व्यूज़ से अगर पार जाती है तो अगली वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें जब भी तो फ़ायदा मिलेगा यार। अगर कोई भाई हमारी वीडियो को ज़्यादा 100-200 तो देखें यार, लेकिन तुमने इतना प्यार दिया कि 450 ने पार कर दिया व्यूज़ ने, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखो, 2 धनात्मक संख्या हैं। 2 धनात्मक संख्याओं का जो एलसीएम है उनके HCF का 3 गुना है। HCF का क्या है? 3 गुना है। कौन? एलसीएम। ठीक है, माना HCF x है, माना करो, माना HCF x है। 2 धनात्मक संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 3 गुना है। तो अगर माना HCF जो है x है तो एलसीएम 3 गुना है तो 3 ही है, 3x। तो एलसीएम इज इक्वल टू 3x। ये तो मैं समझाने के लिए थ्योरिकली लिखा जा रहा है, लेकिन जो तुम क्वेश्चन करोगे ना डायरेक्ट तुम x और 3x समझ के मन में कर लेना। यदि एलसीएम और HCF का जो गुणनफल है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है? 867 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। 867 ही है ना? 867 ही है। चलो ठीक है, तो संख्या क्या है? गुणनफल कह रहा है ना, HCF गुणनफल। एलसीएम और HCF का तो गुणनफल कर लो सबसे। तो x, HCF कितना? x मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है? 3x। गुणनफल कर रहा है तो हमने गुणा कर दिया। इसका जो गुणनफल है वो कितना है? 867। चलो ठीक है भाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, क्या को 3 के 3, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 867। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 867 बटे 3, ये नीचे चली जाएगी। इसको भाग दो, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1 नहीं जा रहा भाई यार, तो 3 दूनी 6 बचे 2 16, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 बची 2, 3 नाम 27। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? 289। खाली हमें एक्स का मान निकालना है सबसे पहले। तो एक्स इज इक्वल टू रूट को इधर ले जाएंगे तो इसको ऐसे कर देंगे। अब रूट 289 का मान क्या है? यही है या कुछ और है? ये बताओ भाई, यही है या और कुछ है? रूट 289 का मान तो आपको पता ही होगा। 15 का 225, 18 का 324 और 19 का 361, 17 का 289। ठीक है, चलो और क्या करा? तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना HCF x है तो x ही मान, x कितना निकला हमारा? 17। HCF तो हमारा 17 ही निकला भाई। और LCM कितना है? 3x। LCM कितना है भाई? 3x। 3 की जगह 3, x का मान कितना है? 17। 17 थी 51, 17 थी 51, कितना आया? 17 दिया 51। तो संख्या क्या है हमारी? 17 और 51। और इनको हम ऑप्शंस के जरिए भी कर सकते थे। कैसे? अब तुम्हें ये भी बता दें, 2 धनात्मक संख्या जो HCF है ना, HCF का 3 गुना क्या है? एलसीएम है। तो मतलब ये है 3 गुनी आवेगी। माना संख्या दे देते और कोई ऑप्शन में आ जाती, एक संख्या और दूसरी संख्या, उसका 3 गुना देखते। तुम दोनों संख्याओं में से ये देखते किसका 3 गुना है या नहीं। देखो 17 थी 51,
ये 3 गुना है। ऐसी ऑप्शन के जरिए भी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं ये बताओ। वैसे तो मेरे हिसाब से तो आवाज़ बढ़िया ही आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2 भागित 10 की पावर 3। ये क्वेश्चन है भाई ये मैं नहीं बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इतने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ इसमें। भाई ये आए हुए क्वेश्चन हमको बता रहा हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से बना रही हूँ। इतना मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है और इतना इजी क्वेश्चन है, सब भाई आए हुए क्वेश्चन है। तो देखो 10 की पावर 9 है, इसको ऐसे लिख लो, गुणा 10 की पावर 2 है, भागित में क्या है 10 की पावर 3। ठीक है भाई। अब देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं, ये चीज़ भी तुम्हें बता दूं मैं। 2 से 2 काट दो, इसमें देखो 10 की पावर, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे। 2 से कितनी बार गया, इसमें रह गया 1 10, क्योंकि 2 कट गए, इसमें 3 में से 2 गई तो 1 बची, तो इसमें 10 की पावर 1 बची। इस 1 को इससे काट दो, यहाँ पे क्या बचेगी 8, तो 10 की पावर 8 आ गई। एक और तरीका है, इस क्वेश्चन को लिखो 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर 2। ऊपर है ना जो ये नीचे संख्या रहती है बटे में, उसे ऊपर ले आते हैं गुणा में, और उसको जो नीचे वाली संख्या उसे ऊपर माइनस में लिखते हैं। जैसे कि 10 की पावर 3 है तो ये 10 की पावर -3। अगर ये संख्या हमारी सेम है तो ये हमारी सभी संख्या जुड़ जाती है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। प्लस है ये, प्लस है ये, 9 और 2 11, 11 में से 3 गए तो 8, तो 10 की पावर 8। भाई आंसर आ रहा है या नहीं ये बताओ, तुम्हें समझ में आ रहा है? आएगा क्यों नहीं। और देखो और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसी जो मैं प्रैक्टिस सेट लूंगा इन्हीं से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चंसों को देख के भगना नहीं या कुछ भी नहीं करना। ये क्वेश्चन दिखने में ही बड़े लिख रहे हैं, दिखने में ही बड़े हैं और दिखने में ही थ्योरिकल है, लेकिन बड़ी आसानी से तुम इस क्वेश्चन को कर दोगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सुनीता की आय उसके पति की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, 75/4, तो उसके पति की आय सुनीता की आय से कितनी प्रतिशत कम है। परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें जो फॉर्मूला क्या था, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है अधिक होती है फिर बाद में फिर कम पूछता है, तो इसके लिए x/100 + x × 100%। अगर बन जाता सुनीता की आय उसके पति की आय से 75/4% कम है, इसकी जगह क्या हो जाता कम है, तो उसके पति की आय सुनीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x/100 - x × 100%। ठीक है भाई, ये माने में हमने तुम्हें फॉर्मूले बता दिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तो हमारा यही आया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सुनीता की आय उसके पति की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, x हमारा क्या है ये है, x की जगह हमें क्या लिखनी है 75/4, 75/4 बटे 100 + x का मान कितना है 75/4 गुणा 100। चलो ठीक है भाई, और यहाँ से सोल्व करो, इस भिन्न को बना लो, 4 का 1 और 4 का एलसीएम 4, और 1 से भाग देंगे हम 4 में तो 4 बार जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई हम 100 में करेंगे तो 400 + 75, क्योंकि 4 तो ये सेम है, 400 + 75 = 475/4। तो ऐसे भी सोल्व करते हैं, 75/4 बटे 475/4 इंटू क्या है 100 × 100, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई करने से पहले उन संख्याओं को उतार लेते हैं। देखो 15 × 4 = 15 × 4 और 4 × 75, 4 × 475 है भाई, गुणा 100।
हमने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, अभी तो हमने ऐसे उतार रहे हैं। इसको इससे काट दो, 4 से 4 गई भाई, क्लियर है ये चीज़। तो अब देखो ये है 3 पंजे 19 पन्ना 95। ये क्वेश्चन 15 गुणा 4 तो 3 पंजे, 3 पंजे क्वेश्चन तो हमसे उतार रहे हैं 475। चलो कोई दिक्कत ना कुछ। अरे ये 7 है, ये 7 है यार। तीन एक तीन, 3 पंजे और ये हो जाएगा 19। ठीक है, 100 300, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 100 300 बटे 19। तुम कह रहे होंगे यार 19। चलो इसको कैलकुलेशन तो मैं बिल्कुल करके दिखाई देते हैं। 75 को सबसे पहले 15 से काट लो। चलो आराम आराम से काट के दिखाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यार। 75 को 15 से काटो, 15 पंजे 75, और इसमें 5 का भाग दोगे तो देखो 5 9 45, 5 9 45, 55 25, 95 पंजे ये कट गया। और ये 3 पंजे 15 और 19 पंजे 95। 3 का मल्टीप्लाई 100 में किया तो 300, और 19 की 19 यहाँ पर आ गई तो 300 बटे 19। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है, होगा ही नहीं भाई। अब इसका इसमें भाग दे लो। 19 दूनी 38, 19 एक 19 1 19 पन्ना 95, 15.95 के बराबर आएगा। 15 पॉइंट 19 पन्ना 95 7। इसका जो आंसर है ना 15.78 आया। लेकिन इसमें देखो डाउट वाली क्या चीज थी, ऑप्शन में ना 17 16 19 और 21 था। ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, लगभग कितने प्रतिशत कम है। घुमाने का यही सिद्धांत था इसका, लगभग कितने प्रतिशत कम है। लगभग 16%, लगभग है ये, लगभग 16% कम है। समझ रहे हो भाई, लगभग 16% कम है। एग्जैक्ट मान तो ये रहा हमारा। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 19 सदस्यों के एक समूह की जो औसत आयु वो कितनी है, 23 वर्ष। 29 सदस्यों की जो औसत आयु वो कितनी है, 29 गुणा 23। चलो ठीक है, यदि उस समूह के नेता की आयु शामिल कर ली जाए, उस समूह के नेता के, अभी इसमें नेता की आयु और शामिल करनी है, 29 के बाद एक 30 हो जाएंगे फिर ये सदस्य, क्योंकि नेता की आयु शामिल हो रही है भाई, तो 29 से 30 हो जाएंगे। चलो ठीक है, तो आयु में 2 महीने की वृद्धि, आयु में 2 महीने की और वृद्धि होगी, मतलब 23 वर्ष 2 महीने। अब इसको करते हैं हम, वृद्धि हो जाती है तो समूह के नेता की आयु, सबसे पहले तो शामिल करी हुई को लिख लेते, शामिल 29 के बाद 30 हुई। चलो ठीक है भाई, गुणा किया हमने। अब देखो 2 महीने को हम वर्ष में बदलते हैं, 2 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 2 महीने को वर्ष में बदलने के लिए 2/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो 2/12, तो इससे 2/12 गुणा 2/12 गुणा 23, क्योंकि 23 तो हमारी यही उतरेगी ना, उसमें 2 की और वृद्धि हो 2 महीने की, तो 2 महीने हमारी ये उतर गई। नो डाउट भाई, इसमें तो कोई डाउट वाली चीज है ही नहीं। देखो 2 6 12, 6 पन 30, 5 गुणा 23 जी 29 गुणा 23 एंड 5 गुणा 23,
इनको सोल्व कर लेना है। तुम्हें क्या कर लेना है, 1/6, 1/6 30 गुणा 23 ही 1/6, 23 ही 1/6, ठीक है। 23 ही 1/6 और 30 गुणा, अबे यार ये तो अलग है ना, इसको भी नहीं, ये 30 गुणा 1/6, 1 से 6 बार 1/6, मतलब 30 गुणा 23/6, 6×5 = 15, 5×2 = 10, 11, 115 आ रहा है यार ये तो। इसका मतलब पता है क्या है, हम क्वेश्चन गलत नहीं कर रहे हैं। अरे यार ऐसा भी तो है। सबसे पहले तुम उस चीज को बता दो तुम्हें डाउट नहीं हो। इस ऐसे क्वेश्चन को तुम फॉर्मूले के जरिए भी कर सकते हो। माना नेताजी मतलब नेता की आयु, नेता की आयु, नेता की आयु कितनी है हमारी, 29 सदस्यों के एक समूह में पहला औसत 29 समूहों के पहला औसत की जो औसत था, पहला औसत कितना है हमारा 23। फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहला औसत प्लस वृद्धि गुणा नई संख्या, या चलो ठीक है, पहला औसत कितना है 23 प्लस वृद्धि कितनी की हुई है, 2 महीने तो साल में परिवर्तित करेंगे तो 2/12 है, तो 1/6 वो नई संख्या क्या आएगी, 29 के बाद जो नेताजी जुड़ेंगे, भाई इंसान तो जुड़ेगा तो 29 के बाद 30 सदस्य जो हो जाएंगे, तो 30 सदस्य गुणा 30, 6×5 = 30, 23 और 5 23 + 5 = 28 वर्ष नेताजी की आयु। चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन, ये तो हमारा आंसर ही आ गया। देखो मैं एक तरीका नहीं बताऊंगा, तो मैं 2 तरीके बताऊं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें फंस गए हैं या कुछ भी मान लो यार, तो मैं कैलकुलेशन करने में तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। 29 सदस्यों के समूह का जो औसत है वो है 29 गुणा 23। अब इसे हम सॉल्व भी करेंगे यार। 9 × 3 = 27 और 3 × 2 = 6, 7, 8, 9 × 2 = 18, 2 × 2 = 4, 5, 7, 6, 667 आया इसका, 667 हमारा ये निकल के आ गया, 667। हमने इसको साल कन्वर्ट किया, हमने 23 और 2 महीनों को वृद्धि करी है ना, तो 23 सही 1/6, 23 सही 1/6। चलो ठीक है, कितने सदस्य, 30 के बाद मतलब 29 सदस्य थे, उसमें क्या नेताजी की आयु होगी, तो 29 के बाद 30, तो 30 मल्टीप्लाई वृद्धि कितने की हुई, 1/6 वर्ष की, मतलब 2 महीने की वृद्धि हो रही तो 1/6 वर्ष, तो 23 सही 1/6, क्योंकि 23 हमारी थी और इसमें 2 महीने की वृद्धि हुई तो 23 सही 1/6। चलो ठीक है, अब देखो 30 गुणा इसको करते हैं, 30 गुणा 6 × 18, 6 × 18, 6 × 18, 6 दूनी 12, 13, 6 × 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 और 39, 138 और जो 39 हो जाएंगे बटे 6, 6×5 = 30, 5 × 9 = 45, 5 × 3 = 15, 15 और 4 = 19, 5 × 5, 5 और 1 6, 5 और 1 6। अब इसमें से आपको क्या घटाना है, ये घटा देना है, क्योंकि ये हमने कितनों की निकाली है, ये हमने निकाली 29 सदस्य की जो आयु है वो 23 वर्ष है, औसत है। लेकिन उसमें क्या किया हमने, बाद में क्वेश्चन में क्या करता है, वो एक नेताजी की आयु और जोड़ देता है, नेताजी को जोड़ देता है,
नेताजी को जोड़ने के बाद क्वेश्चन को समझो, 29 सदस्य थे, नेताजी जुड़ेंगे तो 30 सदस्य हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई। लेकिन 30 नेताजी को जुड़ने के बाद 2 महीने की और वृद्धि हो जाती है किसमें? आयु में 2 महीने की वृद्धि हो जाती है, तो उसको सबसे पहले तो साल में कन्वर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे साल है। तो 1/6 आ गई। चलो ठीक है, वो भी हमने कैलकुलेशन करके दिखाई दो। तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 23 सही 1/6, 23 सही 1/6 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा 695 आया। जो इन्वॉल्व है, जो पहली और दूसरी की जो इन्वॉल्व है ना, उसमें से इसे घटा दो। 695 में से देखो, 695 में से क्या घटाना? 667। 3 और 5 8, 8 में से 6 गए तो 8 में से 6 गए तो 2, ये 9 नहीं, क्योंकि हमने हाथ से ले लिया, तो 28 वर्ष। यहां पर भी क्या आ रहा था हमारा? 28 वर्ष। क्वेश्चन को समझो सबसे पहले, ये हमने फॉर्मूला बताया है तुम्हें, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में बोर्ड मास का नियम लगेगा, क्योंकि भाई विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आती है इसमें बोर्ड मास का नियम होगा। भाई जोड़े क्यों नहीं? सबसे पहले तुम्हें इन दोनों को जोड़ दो, जब मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन इसमें बोर्ड मास का नियम लगेगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा 5 आ गया, और जो सदस्य कितने थे पहले? 29 थे, वो 23, मतलब आयु का जो कैलकुलेशन की थी 23 थी, तो 23 और 5 28 वर्ष। देखो क्वेश्चन समझना है तुम्हें, हमारा ये मीन्स नहीं है कि करके छोड़ दो, तुम्हें समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता है, लेकिन इसके जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हम तुम्हें रटवा रहे नहीं है, हाई स्कूल या इंटर का वो नहीं है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन हैं वैसे नहीं आएंगे छपके, लेकिन ये संख्या बदल के आ सकती है, थोड़ा क्वेश्चन में बदलाव हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस हमारे क्या कह रहे हैं। मैं तुम्हें एक बार बड़ी बढ़िया तरीके से तुम्हें पढ़ा, मतलब बताता हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर राइटिंग समझ में नहीं आता है तो देखो, एक टैंक को 3 घंटे में नल ए भर सकता है, मतलब 3 घंटे में ए नल भर सकता है एक टैंक को। किसको? एक टैंक को। चलो ठीक है। नल बी उसी टैंक को 4 घंटे में भरता है, और सी 6 घंटे में इस भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। यदि तीनों टैंकों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को कितने समय में भर सकता है, या कितने घंटे में भर सकता है। चलो ठीक। नल ए नल जो है 3 घंटे में भर रहा है, ए कितने में है? 3 घंटे में। अच्छा जी। और बी कितने में है? 4 घंटे में। और सी कितने में? 6 घंटे में। लेकिन जो सी है ना, वो खाली कर रहा है, तो इसको माइनस का चिन्ह बना लेते हैं, जो बढ़ता है उसे प्लस का। ठीक है। अब देखो 6, 24 और 3 का एलसीएम बताओ। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो इसका एलसीएम 12 हो गया, जो कि 3, 4, 6 दोनों से डिवाइड है। 3 चौकू 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। इस पे प्लस का तो इस पे प्लस का, और इस पे माइनस का है तो माइनस का। देखो 4 और 3 7, 7 में से 2 गए तो 5, तो 12/5, 12/5 घंटे में भर देगा। चलो ठीक है भाई, ये चीज तो तुम्हें समझ में आई जाएगी, आ गई होगी। 12 कहाँ से आई? 12 हमारी ये आ गई, और ये हमारा जोड़ के निकला। इस पे माइनस का तुमने घटा दिया था, क्योंकि 4 और 3 7, 7 और 2, 7 में से 2 गए तो 5, या ऐसे कर सकते हो। 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो 1 और 4 5। चलो ठीक है। और इसको मैं और भी बढ़ाना चाहते हो तो कर सकते हो। 5 दूनी, अगर दशमलव में आता है तो ऑप्शन 5 दूनी 10 बचे 2, 5 चौकू 20। ठीक है। 2.4 आवर मतलब घंटे। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। देखो एक भूमि के आयताकार प्लॉट का जो आयाम निकटतम पूर्णांक में सही दिए गए 37 मीटर और 23 मीटर है, तो आयत की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि की ऊपरी सीमा
जो तुम्हारी परिधि निकल के है ना उसमें 2 ऐड कर देना ऊपरी सीमा का, अगर क्वेश्चन आता है तो। देखो इसकी लंबाई कितनी है 37 है, और चौड़ाई कितनी है 23 है। और दो आयत का जो परिधि है, आयत की परिधि का फॉर्मूला क्या है? आयत की परिधि का फॉर्मूला क्या है? आयत की परिधि का फॉर्मूला क्या है बताओ भाई। आयत की परिधि का फॉर्मूला क्या है? आयत का क्षेत्रफल बता दो भाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत की परिधि, ठीक है। आयत की परिधि 120 है, सीमा की ऊपरी परिधि को पूछता है तो उसमें 2 ऐड करते हैं। 120 है तो 122 हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और रह गया मैथ का, उसको भी हम बड़ी ही आसानी से ट्रिक के साथ, जितनी भी हमारे पास बातें होंगी उनको तुम्हारे आगे बिल्कुल अच्छी तरीके से बताएंगे। चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको डिफिकल्ट ना समझें, इसको डिफिकल्ट ना समझें। रॉकेट लॉन्च पैड से 3 किलोमीटर दूरी से आपको 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर रॉकेट दिखाई देता है, तो रॉकेट की ऊंचाई याद बतानी है हमें। रॉकेट 3 किलोमीटर, ठीक है भाई। 30 डिग्री का क्या बना रहा है? उन्नयन कोण बनाना है। चलो ठीक है, 30 डिग्री है ना, उसकी क्या ज्ञात करनी है हमें? ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई को h बना दे, इसको a बना देते हैं, यहां से गया इधर b और ये c। एक तुमने ये चीज पढ़ी होगी, लाल बट्टे कक्का, क्लास 10th में। ये साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का है, और इसी का विपरीत मतलब एल ए जो ए एल है ना, इसको ए एल है ना, तो ए एल इसको कॉट है, और ये क्या है हमारे इसका विपरीत, ये हमारा सेक है और ये कोशेक है। चलो ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? हाइपोटेनस मतलब एच ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एंगल हमें दे रखा है, तो लंब बटे आधार, जिस चीज को पूछेगा ना उसे ऊपर रखो। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार देखो किसमें है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन, तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितनी हमारी एच और आधार कितना है? 3 है। दोबारा समझो, लाल बटे कक्का, ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ये कॉट है। ये मतलब देखो लंब बटे कर्ण ये साइन हो गया, आधार बटे कर्ण ये कोस हो गया। लंब बटे आधार, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब। लंब बटे आधार टेन, और आधार बटे लंब ये हो गया कोट, और कर्ण बटे आधार ये हो गया सेक, और कर्ण बटे लंब ये हो गया कोसेक। हमें क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई, ऊंचाई ज्ञात करनी है। लंब, लंब हो गया ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का किसमें है? टेन में है। टेन कितने का पूछ रहा है? टेन 30 का। टेन 30 का मान क्या होता है? एल आर एल अपॉन 4 आर एल आर एल 4 आर। ये ट्रिक हमने शायद तुम्हें प्रैक्टिस सेट सेकंड में बताई थी।
दोबारा बता रहे भाई हमारा क्या है, टेन साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। तो एल बट्टे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आपको याद नहीं रहता है ये है भाई टेन का, और सबसे पहले उनको बनाओ 0 3 90 तक, ये खाली 45 60 90। देखो 30 है ना, ये 30 का पूछ रहा है, तो 30 के लेफ्ट में कितनी संख्या है, संख्या है, 0 से मतलब नहीं है, संख्या है 1 2 3 4, ये संख्या है। तो 30 के, ये 30 का पूछ रहा है ना, तो इसलिए तो लेफ्ट में, 30 के लेफ्ट में कितनी संख्या है, एल के लेफ्ट कितनी संख्या है, एक संख्या है, 1 बटे, अब 30 के 30 ही का तो है, 30 के राइट में कितनी संख्या है, 1 2 3, रूट में तो रूट में लिखेंगे, 1 का रूट तो हम निकाले, 1 का तो 1 ही रहेगा, रूट 3 का हमारा नहीं निकलेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक चीज समझ में आ गई, आएगी क्यों नहीं। चलो यहाँ तक हो गया, अब इसको हम साफ तरीके से यहाँ लिख लें। चलो ठीक है, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू h/3, पार्ट से उतार रहे नहीं, हम यही से उतार रहे हैं। 10 30 डिग्री का क्या मान है, 1/√3 ये रहा, और h/3, इसका s मल्टीप्लाई, इसका s मल्टीप्लाई, तो √3 गुणा h इज इक्वल टू 3, और h इज इक्वल टू 3/√3। यहाँ तक हमारी ऊंचाई क्या निकल के आई, ये निकल के आई, ऊंचाई क्या निकल के आई, ये निकल के आई। और इसको अगर नीचे रूट वाली संख्या आ जाए ना, क्या करते हैं, उसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं अंश और हर में, उन्हीं संख्याओं को अंश और हर में बदलकर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 बटे √3 है ना, गुणा इसी संख्या को रूट में है तो इसी संख्या को 2 बार लिख लेंगे, √3 गुणा में ना तो √3, तो √3 इंटू 3 करेंगे तो 3√3, और √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 आएगा, 3 से 3 काट दो, कितना निकल के आया, √3। ऊंचाई कितनी निकली हमारी, √3। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया भाई, ये बताओ सबसे पहले। हमारा जो उद्देश्य है ना, तुम्हें समझाने का है, क्या करने का है, समझाने का है। हम वीडियो क्यों बनाए भैया, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तो ठीक है। तो अब देखो रीजनिंग के भी ले लेंगे इसमें क्वेश्चन, हम जीके और जीएस के भी ले लेंगे। जो क्वेश्चन आए हुए हैं या तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा जीके जीएस में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे, ठीक है। देखो थोड़ा साफ नहीं दिख रहा हो तो बोल के बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमारी। देखो श्रीमती रीजनिंग स्टार्ट हो गई हमारी, क्या स्टार्ट हो गई, रीजनिंग स्टार्ट हो गई। तो श्रीमती और श्री गोपाल की 3 पुत्रियां हैं। श्रीमती अगर श्रीमती और श्री गोपाल की, पुरुष को हम प्लस से, लड़की या महिला को हम माइनस से, ठीक है। अगर ये हमने बराबर में क्यों रखे योग, क्योंकि इनकी ही तो पुत्रियां हैं, तो ये पति पत्नी हुए, इनके क्या प्रत्येक मतलब 3 पुत्रियां हैं, इनके क्या हैं, 3 पुत्रियां हैं, और 3 पुत्रियां हैं, इन दोनों की 3 पुत्रियां हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 पुत्रियां होंगे। श्री गोपाल की क्या है, पुत्रियां, ठीक है, 3 पुत्रियां हैं, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। देखो प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, मतलब 3 पुत्रियां हैं, इनको नंबर से नहीं पी से डोनेट करते हैं, पी से मतलब पुत्री,
डॉटर भी कह सकते हैं वैसे तो, लेकिन डी से, लेकिन जो भी आ जाए तुम्हें जिससे। मान लो पुत्री है, पुत्रियों का सभी का एक एक भाई है, सभी का एक एक भाई है, ये मान लो तो है, तो ये खासी, इसका भी तो भाई यही हुआ और इसका भी भाई यही हुआ और इसका भी भाई यही हुआ, इनको अलग अलग नहीं लिखेंगे। तो परिवार में कुल सदस्य कितने हैं? 3 तो पुत्रियां हो गई, एक भाई हो गया, 2 पति पत्नी हो गए, 2 और 1 3 और 3 6 सदस्य हैं। चलो दोबारा समझो क्वेश्चंस को। देखो श्रीमती और श्री गोपाल, श्रीमती मतलब श्रीमती और श्री गोपाल क्या है? पति पत्नी है। इनकी क्या है? 3 पुत्रियां हैं, 1 2 3 पुत्रियां हैं, 3 पुत्रियां हैं। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, एक भाई हो गया ये हमारा। प्रत्येक पुत्री का एक ही भाई तो होगा क्योंकि इसकी 3 सगी पुत्रियां हैं ये, और ये पति पत्नी है, रिलेशन का संबंध है, तो एक है, एक ये रहा, 3 पुत्रियां और 2 ये, तो 6। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 28 63 124 215 342, इनमें से गलत संख्या क्या है? हमने तुम्हें रीजनिंग में बताया था, अंतर बताया था, और ये देखा था हमने वर्ग घन के आसपास वर्ग घन, शायद हमने पहले प्रैक्टिस सेट में बता दिया था ये चीजें। वर्ग घन या जो भी है उनके आसपास की संख्या हो सकती हैं, या वर्ग खुद ही आ सकते हैं, और उनके अंतर या उनके जोड़ने या घटाने पर। देखो 7 है ये 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया। चलो ठीक है। ये देखो 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यूब है, क्या है? +1 है, लेकिन ये है 4 चक्कू 16 चक्कू 64 -1, 5 25 पंजे 125 -1 124, 6 छिंगे 36 छिंगे 216 -1, और 7 का 700 मतलब 343, 7 क्यूब -1। अब देखो इसमें डिफरेंट क्या है? ये हमारा क्यूब का है माइनस में, ये हमारा क्यूब का है माइनस में, ये भी हमारा क्यूब का माइनस, ये भी क्यूब का माइनस में, ये भी क्यूब का माइनस में। इनमें से अलग क्या है हमारा? ये, क्योंकि ये जुड़ रहा है। क्यों अलग है? ये जुड़ रहा है, और इसमें क्या 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 था? एक एक इन सभी संख्याओं में घट रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो कौन सी संख्या हमारी गलत है? ये 28 वाली। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो क्वेश्चंस देखो हम 4 प्रैक्टिस सेट हो गए जहां तक रीजनिंग और मैथ के ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं जैसे कि प्रैक्टिस सेट के आ रहे हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान है और नीचे की ओर से 31वें स्थान पर है। 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी और एक फेल हो गया, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कक्षा में कुल छात्र पूछ रहा है, कुल कितने छात्र हैं, ये नहीं, इससे कोई मतलब नहीं कोई कितना फेल हो या पास हो। चलो ठीक है। सफल छात्र कितने हैं हमारे? 11। सफल छात्र हमारे 11। चलो ठीक है। और नीचे की ओर से 31वें स्थान पर है। मान लो ये ऊपर की ओर से 11वें स्थान पर है और नीचे की ओर से यही जो है क्या नाम है? राजन 31वें स्थान पर है। कौन? राजन। चलो ठीक है भाई। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी। अब देखो यहां से नीचे से हमारा 31वें पे और ये हमारा 11वें पे। देखो 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, इज इक्वल टू 3, एक फेल, इज इक्वल टू एक फेल। ठीक है भाई। अब देखो तो कक्षा में कुल कितने छात्र हुए?
चलो ठीक, क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी। सफल छात्र कितने? 11 हैं। 11वें स्थान पर है, 11वें स्थान पर है, और नीचे की ओर से 31वें स्थान पर है। वही नीचे की ओर से 31वें स्थान पर है। एक ही इंसान 2 बार जुड़ रहा है। सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ो, 31 और 11 कितने को? 2 और 3 और 1 4, 42 हुए। लेकिन जो राजन है ये 2 बार गिन गया है, ये चीज देखो। 31वें, पहले तो राजन जो 11वें स्थान पर था ऊपर से, और नीचे से वो कितने स्थान में? 31वें स्थान पर है। ये 2 बार जुड़ गया है, 31 और 11 हमने जोड़े सबसे पहले तो कितने हैं? पूरे 42 है। लेकिन जो राजन जो हमने 2 बार जोड़ी तो इसमें से 1 घटा देंगे तो 41 हुए। चलो ठीक है। और 3 लड़कों ने परीक्षा ही नहीं दी। 41 + 3 और 1 फेल हो गया। 41 और 3 44, 44 और 1 45। चलो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उम्मीद, क्या पूरा विश्वास है यार, क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आएगा। आइए मैं साफ कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को यहीं पे कर देंगे हम। किसी को नोट करना है नोट कर लेना, नोट करोगे तो फायदा ही है भाई, जरूर ये नोट करना। वैसे तो देखो, राहुल और रोबिन भाई हैं। राहुल, सबसे पहले राहुल और रोबिन प्लस का निशान लगा लेंगे दोनों पे। क्या है ये? भाई है। चलो ठीक है, राहुल और रोबिन भाई है। प्रमोद जो है रोबिन के पिता हैं। प्रमोद ऊपर में पिता है तो अपने से बड़ी पीढ़ी ऊपर लिखी जाएगी। प्रमोद ही तो है। प्रमोद क्या है? प्रमोद रोबिन के पिता है। प्रमोद किसके पिता है? रोबिन के पिता है। तो इसका मतलब राहुल के भी पिता होंगे। अगर रोबिन के पिता हैं तो राहुल के भी तो पिता होंगे, क्योंकि ये दोनों भाई हैं। क्योंकि ये दोनों भाई हैं। समझो, रोबिन के पिता हैं तो राहुल के भी तो पिता होंगे ना। चलो ठीक है, आप रोबिन के पिता। शीला प्रमोद की बहन है। शीला जो है, शीला प्रमोद की बहन है। अगर हम इसके ऐसे कर देते हैं ये पत्नी हो जाती, लेकिन नहीं, बहन है तो एक ही चिन्ह। ठीक है, क्या है? बहन है। चलो ठीक है भाई, बहन है। शीला प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। प्रमोद कौन है? ये रहा। प्रमोद की भांजी का मतलब है शीला की बेटी, क्योंकि शीला बहन है। क्या नाम है उसका? प्रेमा। ये भी हमारी माइनस में आएगी। ये क्या होगी? पुत्री। प्रेमा जो है प्रमोद की क्या लगी? भांजी। प्रेमा प्रमोद की भांजी। चलो ठीक है। और शोभा शीला की नातिन है, मतलब देवती। नातिनी का जो शब्द दिया गया दोहती, मतलब देवती जो होती है, नानी जो लगती है। कौन है? शोभा शीला की नातनी है। शोभा तो यहाँ पे है ही नहीं। शीला की नातनी है। शीला की नातनी कौन होगी? शीला की पुत्री, मतलब शीला की देवती कौन होगी? शीला की पुत्री प्रेमा की पुत्री कौन है बताइए? शोभा। ये भी हमारी माइनस में आ गई। ये भी कौन है? ये प्रेमा की पुत्री है। चलो भाई, अब क्या कह रहा है? राहुल शोभा के क्या लगते हैं? जो ये राहुल है ना, ये शोभा के क्या लगते हैं? चलो अब इसका भी डिस्कशन करते हैं। राहुल से बड़ी पीढ़ी, ये पिता, राहुल के पिता की बहन क्या लगी? ये तो पिता है। ये क्या लगी? बुआ, क्योंकि पिता की बहन बुआ। बुआ की जो पुत्री है, वो क्या लगेगी? बहन। बहन की जो पुत्री है वो क्या लगेगी? भांजी। तो राहुल कौन हुआ? राहुल शोभा का मामा हुआ। क्या हुआ? मामा हुआ। चलो ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं रह गया तुम्हें?
बढ़िया तरीके से तुम्हें समझाया है और आगे भी समझाएंगे। और क्वेश्चन देख लेते हैं एक आध और है अभी थोड़े। देखो अब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। तुम कह रहे होंगे यार जब से तो लिखते आ रहे अब क्यों ना लिख। ये यार देखो कम से कम इस वीडियो को बनाने में ना 2 घंटे से लग गए होंगे भाई। 2 घंटे से लग गए होंगे, क्योंकि भाई बहुत टाइम से ट्रांजैक्शन चल रहा है, बहुत लिख रहा हूँ। ये भाई थोड़ी देर में ना लिखे जाए, लिख रहे हैं फिर तुम्हें सॉल्व बता रहे हैं, फिर साफ कर रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, फिर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं डायरेक्टली। अब हम पानी पी लो यार। बे यार माइक खराब हो गया क्या? माइक में आवाज ना आ रही, लाइट ना जल रही, या इसमें जो रहेगी। चलो ठीक है, इसमें जो रहेगी कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी लो हो गई हुई, ठीक है भाई। क्वेश्चन देखते हैं, अब सॉल्व करेंगे भाई, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन बोलने सुना देता हूँ। कोई आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, कोई आदमी एक स्थान से चलना शुरू करता है, 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। क्या करता है? कोई आदमी चलना शुरू करता है और 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। देखो कोई आदमी, ये रहा, इसको आदमी ही कह सकते हैं, कह दो चलो कोई दिक्कत नहीं है। 8 किलोमीटर कहाँ जा रहा है? उत्तर की तरफ। यहाँ पर रोक दो, 8 किलोमीटर। दिशा तो तुम्हें पता ही होगी भाई, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, इनके बीच की उत्तर पश्चिम, इसकी दक्षिण पश्चिम, इसकी इसको दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है, ये दक्षिण पश्चिम है, और ये उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम है, और ये उत्तर पूर्व है। चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, दाएं घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। देखो इधर गया उत्तर की तरफ, दायां घूमा यहाँ से इधर जाएगा तो दाएं इधर ही, तो क्या पे यहाँ पर रुक जाएगा 12 किलोमीटर। आदमी क्या पहुंच गया? 12 किलोमीटर। चलो ठीक है भाई। बायां घूमता है और 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से इधर गया, बायां इधर है, बायां तो ऊपर होगा ना, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। चलो ठीक है भाई। बायां देखो, इधर से जाएंगे राइट इधर है, इधर गया, अब हमारा मुंह इधर हो गया, फिर इधर। अगर हम लेफ्ट घूमेंगे तो इधर, लेफ्ट घूमेंगे उधर, राइट घूमेंगे तो इधर, तो बायां 7 किलोमीटर। चलो ठीक है। फिर घूमता है और 24 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर घूमता है, फिर यहीं से घूमता है 24 किलोमीटर दक्षिण। दक्षिण कहाँ है? नीचे है। 24 7 तो चल गया, 7 से यहीं लाओ, ऐसे कर सकते हैं। 7 हमारा यहाँ तक हो गया। कितना चलता है वैसे तो 24 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी करो, और यहाँ से यहाँ तक ये 7 और 8 15, 7 और 8 15, 15 और 9 24। ये हमारी टोटली है वो कितनी होगी? 24 किलोमीटर। अब तुम कह रहे होंगे अरे ये क्या, चलो कोई बात है, बताऊंगा तुम्हें। क्वेश्चन को सबसे पहले उतार लेंगे। और दायां घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है, वहां से इधर आया, फिर दायां देखो ऊपर से इधर आया। लेफ्ट करेंगे तो इधर, राइट घूमेगा तो इधर, लेफ्ट जाएगा तो इधर, और राइट घूमेगा तो इधर, बायां जाएगा तो इधर, दायां जाएगा तो इधर। तो 12 किलोमीटर दायां घूमता है और 12 किलोमीटर चलता है। 12 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा हमारा, 12 किलोमीटर। अब पूछ रहा है वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? किस दिशा में है? क्वेश्चन क्या है? किस दिशा में है? किस दिशा में है? क्वेश्चन ये नहीं है आरंभिक स्थान से। आरंभिक स्थान से क्वेश्चन यहां पे लिख लेते हैं हम। आरंभिक स्थान से वह आदमी
किस दिशा में है। चलो ठीक है, दिशा बतानी है मैं। देखो सबसे पहले 24 किलोमीटर पर ये मैं बता तुम्हें एग्जैक्ट क्यों लेकर आऊँ, क्योंकि मैं तुम्हें इसी के अंदर एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन तो हमारा ये आया हुआ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसके और भी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। देखो ये 24 हमने ऐसे क्यों लगी, देखो यहाँ तक आया 24 किलोमीटर, क्या करा दाया घूमा, 24 से 7 तो हमारी नपी न पाई है, 7 ये हो गई। और इसका भी तो डिफरेंस देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक ये 12 किलोमीटर हो गई, क्योंकि इसकी और इसकी वो हो गई। और 7 है, 7 में यहाँ से यहाँ तक तो 8 हो जाएगी, 7 और 8 15, 7 इसको क्या करेंगे हम 8 है यहाँ तक 8 किलोमीटर, और 7 और 8 15, 24 में से बची कितनी 9 किलोमीटर। ठीक है, 24 में से कितनी बची 5 और 4 9 किलोमीटर, तो ये टोटली कितनी हो गई 7 और 8 15, 15 और 9 24 किलोमीटर। ये डाउट क्लियर हो गया, हो गया। अब देखो पूछ रहा है किस दिशा में है, ऐसे जा रहा है इस दिशा में। इस दिशा का मतलब क्या है पता है, मान लो दिशा बना लो यहीं से, यहीं से दिशा बना लो, ये हमारा पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण और ये पश्चिम, ये हमारा दिशा हो गई। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, आरंभिक स्थान से वह आदमी किस दिशा में, यहां पर है डाउट खाली। आरंभिक स्थान कहाँ था, ये रहा। आरंभिक स्थान से वह आदमी किस दिशा में, आरंभिक स्थान ये रहा, आदमी कहाँ पहुंचेगा यहाँ पर है, तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। आरंभिक स्थान ये है, आदमी यहाँ पर है हमारा, तो किस दिशा में है, नीचे। नीचे क्या है हमारा दक्षिण है, नीचे क्या है हमारा दक्षिण है। 95% बच्चे से पश्चिम करके आए थे, क्योंकि भाई इसकी दिशा बता दी ना पश्चिम, लेकिन वो कह रहा था आरंभिक स्थान से। और देखो और क्वेश्चन क्या बनता है कि वो आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, क्वेश्चन और बन जाता है वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। नौ किलोमीटर का गैप है, और यहां पर भी कितने का गैप होगा 9 किलोमीटर का। 9 किलोमीटर की दूरी पर है, 9 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, क्योंकि ये 9 है, ये 9 है, ये भी 9 होगी, सामने वाली दिशा ये हमारी नपी न पाई है, क्योंकि ये हमारी 12 है। चलो ठीक है, और क्वेश्चन कैसे थे, पृथ्वी, नागरिकता, अर्जुन और अग्नि में। क्वेश्चन लिख लेना और आंसर तुम्हारे सामने है। पृथ्वी सागरिका, पृथ्वी सागरिका, अर्जुन और क्या अग्नि, इनमें क्या बताना है, इनमें भिन्न, इनमें से अलग क्या है, इनमें से भिन्न। देखो पृथ्वी, सागरिका और ये अर्जुन है ना, ये हमारी 3 मिसाइलें हैं ये। लेकिन जो अर्जुन है वो युद्धक टैंक है, युद्धक टैंक। लेकिन तुम्हें और भी देखो, पृथ्वी, सागरिक और अग्नि, ये तुम्हें अपनी जो नेचर है, मतलब प्रकृति के योग्य। लेकिन अर्जुन को तुम नहीं समझ पा रहे थे, इसको हम उस अपने माइंडेबल थ्योरी के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे, लेकिन इसका उद्देश्य मिसाइलों के ऊपर था। लेकिन तुम्हें इस तरीके से भी कर सकते, क्योंकि अग्नि
सागर, सागर का मतलब सागर, और पृथ्वी तो है ही है। लेकिन अर्जुन कौन है? अर्जुन के नाम से तो कुछ है ही नहीं भाई। अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के जो भी हों, भगवान श्री कृष्ण सार्थक थे इनके। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जी के जीएस में देख लें। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो वो है नाइट्रोजन गैस। और क्या है? एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होगा सर, 15 मीटर। चलो ठीक है। रैम का पूर्ण नाम, रैम का तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का क्या है? रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू की क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एएलयू की क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यूएसबी की क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। और पेन की क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। और यूएसबी हो गया, एएलयू हो गया, सीपीयू हो गया, और भी होंगे भाई मुझे ध्यान नहीं। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और का इसके कंप्यूटर की लिख लो, कंप्यूटर की कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी इज एजुकेशन और आर से रिसर्च। एलयू यूएसबी पेन होगा, अकाउंट सीडी कंपैक्ट डिस्क और यार होंगी पता, और याद होंगी तो, लेकिन वो नहीं पता है ऐसे। चलो ठीक है, और क्वेश्चन भी है। अच्छा, दिल्ली स्थित राजघाट किसकी समाधि है? दिल्ली में जो स्थित है राजघाट समाधि किसकी है? गांधी जी की है, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। चलो ठीक है भाई, और क्वेश्चन भी है। अच्छा, ब्राह्मणों पर कर तथा सिंचाई कर किसने लगाया था? दिल्ली ने मतलब वो जो भी है वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक। हम बाद में अब ऐसा करेंगे प्रैक्टिस सेट 4 से, अब जीके जीएस के भी क्वेश्चन करा दे करेंगे उसी के अंदर। ठीक है भाई। और फॉर्म्स रीड ओनली मेमोरी, रैम हो गया। चलो छोड़ो, वैसे ये मेन जो यही है, रैम, रोम, सीडी, सीपीयू, WHO, HTTP, ALU, USB, पेन और WWW। ठीक है, और क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। प्रैक्टिस सेट 5 की तैयारी रखना। हाँ, एक और है।
एक और है मानव शिक्षक और स्नातक। मानव शिक्षक और स्नातक। मानव शिक्षक और खिलाड़ी है। इनके जो उसमें आते आकृति आकृति वालों में देखो, मानव, मानव के अंदर ही क्या आ जाते हैं, शिक्षक और खिलाड़ी। मानव और शिक्षक और मानव हो गया ये हमारा, शिक्षक हो गया और शिक्षक और खिलाड़ी। शिक्षक और खिलाड़ी, मानव के अंदर क्या है, शिक्षक भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। ये क्या है हमारे, मानव है। ये क्या है हमारे, शिक्षक हैं। ये क्या है हमारे, खिलाड़ी है। ठीक है भाई, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।